हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी का श्रीमद् भागवत जी में से ध्रुव जी का चरित्र। ध्रुव जी भगवान के अन्यतम सेवकों में, अन्यतम परिकरों में ये वो चरित्र है ध्रुव जी का जिसे राधा रानी सुन करके प्रसन्न होती। विरह में श्री राधा रानी कई बार ऐसी अवस्था में आ जाती हैं कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, और उस विरह अवस्था में जब वो चिंतन करती हैं कि मैं कृष्ण को पुनः कैसे प्राप्त करूं, तो प्राप्ति का साधन क्या है, मैं क्या करूं, उस भाव में भावित होकर के जब उस साधन के बारे में सोचता है, बार बार मत छेड़ा करो, एक्साइटिंग करके रखो। जब वो चिंतन करती कि कैसे प्राप्त करूं, सुधार होगा। राधा रानी जिस चरित्र को सुन करके प्रसन्न होती हैं, जिस चरित्र को सुन करके उन्हें लगता है बहुत अच्छा, वो चरित्र ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का है। आप हैरान होंगे इस बात को सुन, और यहां तक कि उसे सुनाने में उन्हें बड़ा सुख आता है। जब वो सुनाती उस भाव में चले जाते हैं, उनके ध्रुव की तरह एकदम नाम में लीन हो जाते हैं। रूप गोस्वामी ने उसका वर्णन किया कि राधा रानी की ऐसी अवस्था हो गई कि जैसे ध्रुव जब भगवान के नाम के चिंतन में इतना डूब गया कि भीतर इतना चला गया, भगवान सामने आ गए, उसे पता ही नहीं लगा। भगवान प्रकट हो गए ध्रुव के सामने, पता नहीं लगा। ऐसे ही राधा रानी ध्रुव के इस भाव में भावित होकर के नाम में इतना तल्लीन हो गई कि नाम प्रभु के भीतर ही विलीन हो गई। कृष्ण सामने आ गए, कुछ पता ही नहीं। तब वो श्लोक आता है, तुम देता तुम दावने लब्धे। इसका उच्चारण श्री रूप गोस्वामी पाद में कि अवस्था कैसी है। राधा रानी कहती कि वो 5 साल का बालक, उसने गोविंद को धरती पे उतरने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी भक्ति में कोई कमी है, मेरे को क्या करना है कि कृष्ण जो है वापिस आ जाए, मथुरा गए, वापिस आ जाए, वो तो यही है, ऐसा मैं क्या करूं। ऐसे भाव में भागवत होकर तो सुनते हैं। उसी भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने लिया है। 100 बार सुना ध्रुव जी का चरित्र, 100 बार सुना प्रहलाद का चरित्र, और उसके बाद भी कहते और सुनाओ। सुना भी किससे? राधा रानी के अवतार गदाधर जी से। कौन सुना रहा है? राधा रानी के अवतार, राधा रानी ही मानो सुना रहे, तो कैसी भाव में भावित होकर सुना रहे होंगे। तो ये एक अद्भुत चरित्र है। मैंने कहा था ना कि गुरु जी की इच्छा है कि इसको प्रकाशित करो, तो कई एक चीजें गुरु जी भेजते हैं कि ये कारण है। आज ये सूत्र मिला कि जिस चरित्र को, जिस प्रहलाद जी के चरित्र को हजारों तरह के क्लेश कष्ट देने पर भी विचलित नहीं कर पाया हिरण्यकश्यप, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते, हाँ कृष्ण मैं आपसे कैसे मिलूं, मेरा विचलन क्यों हो रहा है आपकी भक्ति से। महाप्रभु किस भाव में? राधा रानी के भाव में भावित होकर के ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र सुनते हुए उनके भाव में भावित होकर प्रहलाद के फिर बुला रहे हैं। आप तो
अपने भृत्य की बात की रक्षा करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए, तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? इस भाव में भावित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा रानी के भाव में भावित हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ जानते हैं आप? थोड़ा। श्री कृष्ण भगवान हैं। कैसे भगवान हैं? भगवान विष्णु एक नहीं है, करोड़ों विष्णु हैं। कोटि विष्णु, कोटि ब्रह्मा, कोटि शिव, वाणी में भी आया, भागवत जी में भी आया और ग्रंथों में भी आया। जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। मोटी मोटी बात। ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, इनमें विष्णु श्रेष्ठ है। और ये विष्णु जो हैं, इनमें 3 तरह के विष्णु मुख्य हैं। अनंत विष्णुओं में 3 तरह के, एक क्षीरोदशाई, क्षीर सागर वाले, एक गर्भोदशाई, एक कारणोदशाई। कारणोदशाई विष्णु जिनसे आते हैं वो है बलराम। वो बलराम जी श्री कृष्ण से। तो कृष्ण आदि पुरुष हैं, कृष्ण करता है, कृष्ण ही सबके श्रेष्ठ हैं, सबके मालिक हैं। उन कृष्ण को किसी तरह की कोई इच्छा हो सकती है? अगर उनके अंदर इच्छा है तो भगवान कृष्ण हो ही नहीं सकते। भगवान तो वो है जो इच्छामय है और इच्छा पूरी करने वाले। आप्त काम, कोई काम नहीं, उन्हें भगवान कहते। तो फिर कृष्ण, उनके अंदर इच्छा कहां से है? हाँ, कृष्ण आप्त काम है, भक्तों की, अभक्तों की, सबकी कामना पूरी करते हैं। लेकिन भक्त की कामना भगवान पूरी नहीं कर पाते। शुद्ध भक्त की कामना, शुद्ध भक्त की क्या कामना है? सेवा। कैसी सेवा? ऐसी सेवा जिस सेवा से कुछ मांगा ना जाए। ऐसी सेवा मांगा, इस सेवा के बदले मुझे नहीं चाहिए कुछ। कहते सेवा के बदले कुछ तो ले ले, कहते सेवा ही चाहिए। इस सेवा के बदले में सेवा को चाहने वाले जो भक्त हैं, आखिर सेवा को प्राप्त करके तो सुखी होते हैं, लेकिन अगर सेवा से छुट्टी मिलती तो और ज्यादा सुखी होना चाहिए ना। कोई काम करते करते बंदा थक जाता है, कहते लेकिन भगवान की सेवा करके भक्त को सुख होता है, लेकिन जैसे ही सेवा से दूर होता है तो मरने जैसी हालत हो जाती है। क्यों होती है? भगवान ये नहीं समझ पाए। भगवान ये नहीं समझ, सर्वांतर्यामी होने पर भी ये चीज नहीं समझ पाए। भगवान के मन में कामना उठ गई कि मेरी सेवा में मुझे तो सुख हो ही रहा है, उसको क्या सुख मिलता? पहली बात, और सेवा से छुट्टी मिलती तो सुख होना चाहिए बंदे को, तो छुट्टी मिली। कहते सेवा से छुट्टी मिलती तो भयंकर दुख होता है, ऐसी अवस्था आ जाती मरने लायक। मर सकता नहीं क्योंकि अमर है। ये अवस्था क्या है? इसका लोभ भगवान के अंदर भी जग गया। तो भगवान ने देखा मेरी सबसे श्रेष्ठ कौन भक्त है? तो श्री राधा रानी, सर्वश्रेष्ठ भक्त, उन्हीं की अंश, उन्हीं की शक्ति। जैसे मेरा सबसे प्यारा अगर शरीर में कोई अंग है तो क्या है? आंख। ऐसे ही इस आंखों को क्या सुख मिलता है देखने में? आंखों से आंखों में देखने में क्या सुख मिलता है? इस बात को समझने के लिए आंख बनना पड़ेगा। तो ऐसे ही राधा रानी तो कृष्ण ही हैं, लेकिन कृष्ण होने पर भी कृष्ण सेवा से उन्हें क्या सुख मिल रहा है, इस बात को समझने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप से आए। समझे? कृष्ण आने के बाद में जिस प्रेम को चखने के लिए आए उस प्रेम को चखो। लेकिन वो ध्रुव जी के चरित्र को सुनते हैं, एक बार दो बार नहीं, 100 बार सुनने के बाद कहते और सुनाओ। आखिर ऐसा क्या है ध्रुव जी के चरित्र में? ये बात हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्रुव ने कहा, ध्रुववाच सो अयं श्रमो भगवता
सुख दुख हतात्मनां रक्षितः कृपया पुंसां दुर्दर्शो अस्मात् विधेस्तूय अथो मे अविनीतस्य क्षात्रं घोरं पेयुषा सुरुच्या दुर्वचो वाणीर्न भिन्ने श्रयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषो साधु वर्तमाने ब्रूह्यस्मत् पितृभिर्ब्रह्मणा नान्यैरप्यनधिष्ठितं नूनं भवान् भगवतो यो अंगजा परमेष्ठिना वितुदं नटते वीणाम् नटते वीणां हितार्थं जगतो अकर्वत। ध्रुव जी ने कहा, हे भगवन, नारद जी से कह रहे, भगवन, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए जो आपने कृपा करके शांति का उपाय बतलाया है, बहुत अच्छा बतलाया। सुख और दुख में जिसका मन विचलित होता है, सुख मिलने पर भी विचलन होता है, दुख मिलने पर भी विचलित होता है। सुख मिलने पर विचलित होता है, पागल हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, भगवान को ही भूल जाता है। दुख में भी विचलित होता है कि सुख बिछड़ गया। दुख में वह सुख को याद करता है, सुख में वो भगवान को भूल जाता है। इस प्रकार से तो कहते हैं, ये आपने जो शांति का उपाय बतलाया वो बहुत अच्छा बतलाया। अब क्या बतलाया शांति का उपाय? उससे पहले बेटा, तो ये सब चक्रों में मत पड़, बच्चा है अभी छोटा सा, भजन कर, अपना सुख भोग संसार के, जिनके ज्यादा गुण हैं तुमसे, उन गुणों वालों को देख करके प्रसन्न हो, उनसे हिंसा मत कर, जलन मत कर, जो समान हैं उनसे मित्रता कर, जो छोटे उन पे दया कर। इस प्रकार करने से जब कभी समय आएगा तो भजन में आ जाना। तो ध्रुव जी कह रहे, कहते परंतु मुझ जैसे आज हवा में कुछ, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आपने जो बोला मैं वो नहीं समझ सकता, क्योंकि मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है। घोर क्षत्रिय स्वभाव, घोर क्षत्रिय स्वभाव मतलब अपमान कर दिया तो मान के लिए अपनी गर्दन कटवा देगा या काट डालेगा, ये होता है घोर क्षत्रिय स्वभाव। क्या होता है बताइए मेरे को? एक देश दूसरे देश के लिए लड़ने को क्यों खड़ा हो जाता है? केवल 2-4 शब्दों का ही देना लेना होता है। 2-4 शब्दों के लिए ही वो इतनी हेकड़ी में आ जाते हैं कि एक दूसरे को खत्म करने के आमदा हो जाते हैं। उनको क्या मिलना है? लड़के कुछ नहीं मिलेगा, उधर से भी बर्बादी, इधर से भी बर्बादी। लेकिन वो 2-4 ही शब्द, ये होता है घोर क्षत्रिय स्वभाव। क्या हुआ अगर, छोटी सी बात, क्या हुआ अगर द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे का बेटा अंधे ही है? घोर क्षत्रिय स्वभाव। अब तो इनको जिंदा नहीं रखूंगा, लड़ना ही है। ये है घोर क्षत्रिय। अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। मेरे में विनय नहीं। आप जो कह रहे हैं ना, सब छोड़ दो, विनय रखो,
मतलब क्षत्रिय हूँ ना इसलिए। हाँ, कहते ये जो आप बोले व्यर्थ की हट मैं कर रहा हूँ, छोड़ दो इसको, तो मेरे लिए नहीं है। इसलिए सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला। मेरे हृदय को उसने तोड़ दिया है। इसलिए उसमें आपका ये उपदेश नहीं ठहर पा रहा है। आपने जो उपदेश दिया ये नहीं टिक पा रहा। देखिए, ये बात समझनी चाहिए, गुरु वैष्णव जनों के आगे, विशेष करके गुरुदेव के आगे कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मैं जब मठ में नया नया आया था तो मैं गुरु जी को पत्र लिखता था, हमेशा नहीं, कभी साल में एक आधा पत्र लिखता था। तो उसमें मैंने गुरु जी को कुछ लिखा, अपना हाल बताया कि मेरा हाल क्या है। तो हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता कुलदीप प्रभु जी मेरे को विष्णु महाराज जी, चंद्रशेखर को नाम था, ब्रह्मचारी थे, उनके सामने बोला, ये लोग डोटा बंद कर रहे, उनके सामने बोलते हैं, कहते कि उनको ना लेटर मिल जाते थे अंदर के, कहाँ से भगवान जाने वो निकलवा लेते थे। तो उनको लेटर मिल गया होगा, तो उन्होंने बोला, कहते भगवान बस ही आप